हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी शहजाद अहमद। मेरा एएलपी 2024 में कोलकाता जोन से सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग 2026 का फॉर्म आ गया एएलपी के लिए तैयारी कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एएलपी बनने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, एएलपी के लिए मेनली 3 स्टेज होते हैं, CBT 1, CBT 2, साइको। आज आप इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि CBT 1 के लिए आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, CBT 1 में मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ और जीके। देखिए, आपको रीजनिंग और मैथ के लिए मैं पहले बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए, मैथ के लिए आपको क्या करना है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़े हुए, ठीक ना। तो आपको इनिशियल प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, पहले मैथ के लिए आपको देख लेना है। बहुत सारे टीचर हैं जैसे कि आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, अभिनय मैथ सर, पवन सर, इस तरह के टीचर को आपको यूट्यूब पहले सर्च करना है। आपको देखना है कि आपको कौन से टीचर आपको जिससे ट्यूनिंग बैठ रही है, मतलब आपको जिससे समझ में आ रहा है। तो आप 2-3 लेक्चर पहले देखिए, 1-2 लेक्चर जो यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो उस पर आपको देखिए, आपको कुछ समझ आ रहा है जिस टीचर से, उसका आप कोर्स ले लीजिए। और उस कोर्स लेके आपको कम से कम 3-4 महीना अच्छे से उनका सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको आना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर। आपको जल्दी नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिए और कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे आराम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और कोर्स करने के बाद आपको फिर उसके बाद आपको आना है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो। टेक्स्ट बुक का आप ये कूपन यूज़ कर सकते हैं PASS001। ये बिल्कुल न्यू कूपन है और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले कोर्स कर लेना है, फिर उसके बाद अगर आपने कोर्स कर भी रखा है किसी टीचर से भी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। स्पीड बूस्टअप करना है। उसमें कई सारे टेक्स्ट बुक में सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक, इस तरह से आपको पढ़े हुए होंगे, तो वो आपको कंप्लीट करते जाना है। और सब चैप्टर के जो चैप्टर आपने कर रखे उसके आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बनाते जाना है। ये टेक्स्ट बुक ही से आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप बनाते जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग पर। देखिए, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है, थोड़ा सिलेबस है, बस आपको उसमें स्पीड बढ़ाना है। पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको ABCD, पहले जितना पैटर्न होता है ABCD वाले, ABCD के अल्फ़ाबेट के आपको रट लेना है 1 2 3 करके, ऐसे कि कौन सा पॉइंट क्या होता है। किसी टीचर का आप देखिएगा, उसके लिए अब आप कोई अपना एक टीचर ले सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पर सर्च करके फिर आप उनका कोर्स ले लीजिए। ज़्यादा रीजनिंग में आपको टाइम नहीं लगे, 1 से 2 महीना में आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। फिर आपको स्पीड बढ़ाना है, टेक्स्ट बुक से ही लगाना है आपको, और उसमें टेक्स्ट बुक से आपको स्पीड बढ़ाते रहना है। रीजनिंग में आपको जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगेगा तब तो आपका सारा कंप्लीट होने लगेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है किसी एक टीचर से पढ़ के, ठीक है। फिर GK GS में आपको मेनली ज़्यादा साइंस पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम रहता है साइंस पे ज़्यादा फोकस करता है। अब तो करंट अफेयर रहा नहीं है, तो साइंस आपको देखना है कि साइंस में आपको क्या क्या है। बेसिक साइंस में तो वो CBT 2 का पार्ट है, लेकिन CBT 1 में आपको कम से कम इतना रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप 2-3 टीचर है, मैं आपको नाम बताऊंगा कि आप नीरज सर हो गए या योगी सर हो गए, इन सब टीचर का आप देख सकते हैं। ये अच्छे, मेरे पर्सनली मुझे अच्छे लगे थे। इनका आप बनाइएगा, नोट्स ले लीजिए, फिर इनका कोर्स करिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप CBT 1 के लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। CBT 1 आपको 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। तो इसके लिए आपको मान लीजिए अभी टाइम चल रहा है जून, तो आपको ये नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम आपके होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसमें पूरा ये करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करिए। CBT 2 के लिए मान लीजिए आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे कि आपको प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप मैथ रीजनिंग अभी से अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो सिर्फ आपको बेसिक साइंस और ट्रेड ही पढ़ना रहेगा, और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, और किसी भी दिक्कत होगा आप मुझे कांटेक्ट करिए, और मेरा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, अब आपको बताते रहूँगा कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है।